तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही एजुकेशनल चैनल में। तो आज हम लोग इस वीडियो में अब मैट्रिक्स के प्रश्नावली 3.1 के सभी क्वेश्चनों को बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हल करेंगे और एक एक क्वेश्चनों का विस्तार सॉल्यूशन बताएंगे। उससे पहले दोस्तों आपको इसका थ्योरी जानना जरूरी है, तभी क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आएगा। अवयव कहते किसे हैं, इसके कितने रो कोटि होते हैं, उसे हम पहचानेंगे कैसे, अवयव के कितने प्रकार होते हैं, इन सभी को जानना आपके लिए अति आवश्यक है दोस्तों। इसलिए आप मेरे साथ ही एक अलग से कॉपी में दोस्तों इसका थ्योरी नोट करते चलेंगे ताकि बाद में रिवीजन करने में आसानी हो। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें हम जान लेते हैं कि आप कहते किसे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम इसे शॉर्ट में मैट्रिक्स कहते हैं या मैट्राइसिस भी आप कह सकते हैं, मैट्रिक्स। तो देखिए इसका परिभाषा हम किस तरह लिखेंगे दोस्तों, अवयव संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास, यहाँ पर दोस्तों क्रम विन्यास है, एवं इन संख्याओं, यहाँ पर दोस्तों इन संख्याओं या फलनों को अवयव या दोस्तों इसको हम अवयव के अवयव अथवा प्रविष्टियां कहते हैं। तो अब इस तरह इसका एग्जाम्पल परिभाषा लिख सकते हैं दोस्तों। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। यहाँ पर मैं कोई सा भी एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ दोस्तों। जैसे इसको हम सूचित, देखिए बड़की कोष्ठ के भी सहायता से कर सकते हैं और एक छोटकी कोष्ठ, जैसे ये हुआ हमारा बड़की कोष्ठ, या आप इसे दोस्तों इस तरह भी लिख सकते हैं अवयव के रूप में। तो हम इसमें ज़्यादातर बड़की कोष्ठ का ही प्रयोग करते हैं दोस्तों, ये छोटकी कोष्ठ होता है। तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, जो आपको सही लगे उस तरह आप लिख सकते हैं। इसमें हम कोई भी संख्या का एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों, जैसे 2 2 1, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 3 4। तो देखिए इसमें आपको जानना ये जरूरी है कि इसमें रो कौन है और कॉलम कौन है। तो बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं। देखिए ये जो हमारा दिया हुआ है, इसको मैं घेर देता हूँ दोस्तों, ये होता हमारा रो का दोस्तों हम हिंदी में कहते हैं पंक्ति। इसे आप याद किस तरह रखेंगे, देखिए ये पड़ा हुआ है, ये दोस्तों सोया हुआ है, जिसे हम पंक्ति कहते हैं, और ये हमारा खड़ा है। जैसे ये वाला अगर हम ले लेते हैं तो ये हमारा खड़ा है, तो इससे दोस्तों हम स्तंभ बोलेंगे यानी कॉलम। और इसमें हमारा ये भी दोस्तों क्या हो जाएगा, ये हम R1 ले लेते हैं, मतलब इसमें 3 गो रो है और 3 गो दोस्तों कॉलम है। ये हमारा C1, ये C2 और ये C3 है। तो ये वाला जो हमारा जो खड़ा है दोस्तों, उसको हम स्तंभ बोलते हैं, और इससे आप इंग्लिश में दोस्तों कॉलम बोलेंगे। तो आपको याद रखना कि जो पड़ा है उसे रो पंक्ति कहते हैं, और जो खड़ा है उसे स्तंभ। देखिए स्तंभ बोलने से ही हमें लग रहा है कि हाँ स्तंभ माने लंबा हो रहा है, इसलिए जो लंबा है खड़ा है उसे हम स्तंभ कहेंगे। तो इस अवयव में रो कितने हैं, रो की संख्या दोस्तों, यानी इसमें दोस्तों हो जाएगा 3, और कॉलम की संख्या भी हमारा 3 हो जाएगा। तो ये दोस्तों जब आप आगे पढ़िएगा तो ये अवयव का एक कोटि आता है। इसके बाद मैं वही बता देता हूँ दोस्तों, फिर उसके बाद अवयव का प्रकार बताऊंगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्टार लगाकर दोस्तों अवयव की कोटि। आप चाहें तो इसे इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब इसका परिभाषा किस तरह होता है दोस्तों, बस दोनों को गुना कर देना। देखिए लिखना है आपको, यदि किसी अवयव में m पंक्तियां, हाँ इसे हम पंक्तियां ले लेते हैं, तथा n को हम स्तंभ ले लेते हैं, हो तो दोस्तों m स्तंभ और हो तो m गुने n कोटि यानी ऑर्डर कहलाता है। बस आपको दोस्तों उसमें गिन लेना है कितने रो और कॉलम है, और उसको गुना कर देना है, तो वही हमारा अवयव की कोटि हो जाएगा। नहीं तो इस तरह भी आप लिख दीजिएगा, m गुने n के रूप में, कोटि ऑर्डर का अवयव m गुने n अवयव कहलाता है, यानी कोटि कहलाता है। जैसे यहाँ पर भी हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों, जो कि आगे बहुत काम देगा क्वेश्चन बनाने में। इसे हम A11 ले लेते हैं, A12, A13, इसी तरह दोस्तों ये अनंत तक जा सकता है, इसलिए हम AN तक ले लेते हैं। और यहाँ पर अगर इधर भी हम करें तो A21, A31, और इधर भी दोस्तों अनंत तक जा सकता है, यानी n तक।
और इसी तरह दोस्तों ये सभी आप बढ़ा सकते हैं, मतलब जितना बोले, जैसे क्वेश्चन में बोलेगा 2 रो और 2 कॉलम या 3 रो 3 कॉलम, तो उसके अनुसार दोस्तों हम इसका कोटि अवयव की कोटि बनाएंगे। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के थ्रू में अभी इतना ही ले रहा हूँ, आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। ये 2n हो जाएगा, इथेरियम जा रहा है, ये 3n हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों यहाँ पर ये mn हो जाएगा, यानी अनंत तक। तो ये हमारा अवयव की कोटि है। अब इसमें आप गिनिएगा तो ये हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, m गुने n। यहाँ पर तो यह अनंत तक है तो अनंत तक जाएगा। लेकिन इसके अलावा मैं एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ दोस्तों अंक वाला। जैसे यहाँ पर मैं a बराबर ले लिया 1 2 3 4 5 0, कुछ भी ले सकता हूँ। अब इसमें आपको देखना है कि कितने कोटि है। तो ये दोस्तों हमारा हो गया R1, ये हो गया हमारा R2, और ये हो गया दोस्तों हमारा C1, ये हो गया C2, और ये हो गया हमारा C3। यानी इसमें 2 रो है और 3 कॉलम है। तो अवयव की कोटि क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखना अवयव की कोटि बराबर दोस्तों पहले रो की संख्या लिखना है। तो इसमें रो कितना है, 1 2, 2 रो है तो अवयव की कोटि 2 गुने और कॉलम 3 गो है, तो अवयव की कोटि क्या हो जाएगा, 2 गुने 3 हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों और भी आप एग्जाम्पल लेकर आपको प्रैक्टिस करना है। तो मैं एक यहाँ पर दे देता हूँ दोस्तों, कुछ भी ले लीजिए। ए बराबर, जैसे यहाँ पर ले लेता हूँ मैं 1 2 -1 और 4, 0 और 4। तो इसमें कितने रो और कॉलम है वो कमेंट करना है, और अवयव की कोटि क्या है वो आपको कमेंट करना है, ताकि मैं देखूं दोस्तों आप सीखे हैं कि नहीं गिनना। ये हुआ हमारा अवयव की कोटि। बस इसमें रो और कॉलम गिन कर दोस्तों आपको लिख देना है। उसके बाद हम बुक से ही पढ़ लेते हैं अवयव की कोटि। तो यहाँ से भी आप उतारते चलेंगे दोस्तों अवयवों के प्रकार, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। तो इसे भी लिखेंगे दोस्तों, क्योंकि यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें जो हमारा पहला प्रकार है स्तंभ अवयव, अवयवों के प्रकार, जिसमें पहला है दोस्तों कॉलम मैट्रिक्स। तो इससे आपको याद रखना है कि जिसमें केवल एक स्तंभ हो, जिसमें केवल एक स्तंभ हो दोस्तों, उसे हम स्तंभ अवयव कहते हैं। जैसे इसमें एक एक को खड़ा है, ये हमारा सिर्फ C1 ही है, इसमें दोस्तों एक ही स्तंभ है। तो इस तरह आपको याद रखना है कि जिसमें केवल एक स्तंभ हो उसे हम स्तंभ अवयव कहते हैं, यानी कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पर जो दिया हुआ है दोस्तों, इसमें सिर्फ एक ही स्तंभ है, यानी ये 4 गुने 1 कोटि का अवयव है। उसके बाद है पंक्ति अवयव। तो यहाँ पर दोस्तों जिसमें सिर्फ एक ही पंक्ति हो, जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, उसे हम पंक्ति अवयव कहते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा एग्जाम्पल दिया गया है दोस्तों, इसमें सिर्फ एक ही पंक्ति है, यानी ये हमारा सिर्फ R1 ही दिया हुआ है, यानी ये हमारा 1 गुने 4 कोटि का अवयव हो जाएगा। तो आप इस तरह आसानी से याद रख सकते हैं। देखिए इसमें रो मतलब रो है तो एक ही रो, लेकिन कॉलम अनंत हो सकते हैं। जैसे इसमें 4 गो कॉलम है, और अगला में क्या था कि एक ही कॉलम था दोस्तों, और इसमें रो 4 गो है। तो यहाँ पर सिर्फ अगर पंक्ति बोले तो सिर्फ एक ही रो होना चाहिए, और अगर कॉलम बोले तो सिर्फ एक ही कॉलम होना चाहिए। उसके बाद ये दोस्तों वर्ग अवयव स्क्वायर मैट्रिक्स, ये भी दोस्तों ऑब्जेक्टिव में काफ़ी बार आता है। एक अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के समान होती है, एक वर्ग अवयव कहलाता है। अतः एक m गुने n अवयव वर्ग अवयव कहलाता है, यदि m बराबर n हो, और उसे हम दोस्तों कोटि n का वर्ग अवयव कहते हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों हम इतना ले लेते हैं, और इसमें कितने कोटि है, 3 कोटि का वर्ग है। यहाँ पर दोस्तों आप गिनेंगे तो तीनों में 3 रो और कॉलम, यानी ये 3 कोटि का वर्ग है। उसके बाद इधर और भी काफ़ी अवयव होते हैं दोस्तों प्रकार इसके, तो ये सब इस प्रश्नावली में काम नहीं आएगा। तो आप चाहें तो इन सभी को पढ़ सकते हैं। जैसे 0 अवयव, जिसमें सभी अवयव शून्य हो दोस्तों, उसे हम शून्य अवयव या 0 अवयव कहते हैं। तो चलिए अब हम प्रश्नावली को सोल्व करके बताते हैं। प्रश्नावली 3.1 के सभी क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अवयव ए बराबर इतना के लिए ज्ञात करें। इसमें दोस्तों 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है अवयव की कोटि, अवयवी की संख्या और अवयव इतना का मान ज्ञात करें। तो ये सभी मैं थ्योरी में बता चुका हूं दोस्तों, यहाँ पर हम आसानी से इसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मान लेना है, या दिया है ए बराबर इतना, और इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अवयव की कोटि कह रहा है। तो कोटि के लिए मैंने क्या कहा तो दोस्तों कि इसमें गिन लेना कितने रो और कॉलम है। तो ये हमारा R1 हो गया, यानी ये 1 2 रो हो गया, ये 3 रो हो गया। और इसमें दोस्तों कॉलम की संख्या यहाँ पर C1 हो जाएगा, C2 और C3, और ये हमारा C4 हो जाएगा। यानी इसमें कॉलम कितने हैं दोस्तों, 4 है और रो 3 है। तो अवयव की कोटि क्या होता है दोस्तों, बस गिन को आपको लिख देना। यहाँ पर हमारा पहला का सही आंसर क्या हो जाएगा, अवयव की कोटि बराबर, यहाँ पर दोस्तों रो कितने, पहले आपको रो लिखना है, तो रो 3 है और यहाँ पर कॉलम 4 है। तो अवयव की कोटि यही हो जाएगा हमारा सही आंसर। और उसके बाद अवयवों की संख्या, अवयवों
की संख्या बराबर। तो आप चाहें तो इसको पूरा गिन लीजिए, नहीं तो जो हमारा अवयव की कोटि है बस इसको गुना कर दीजिए। तो 3 × 12 कितना हो जाएगा दोस्तों? 3 × 4 12 हो जाएगा। और इसमें जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों तीसरा में, उसके लिए हमें कुछ मानना पड़ेगा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर 2 के जगह पर क्या है, A11 के जगह पर 2 है। यहाँ पर मान लीजिए दोस्तों, जो कि मैंने एग्जाम्पल में बताया था, A12 के जगह पर 5 है। फिर इसी तरह दोस्तों 4 तक है तो मैं 4 तक मान लेता हूँ, A41। और इधर फिर A21 हो जाएगा, A22, A23, A24 हो जाएगा। और फिर इधर दोस्तों हमारा चल जाएगा 31, 32, 33 और यहाँ पर 3 दोस्तों 4 हो जाएगा। अब इसी की सहायता से दोस्तों हम इन सभी का मान निकालेंगे। यहाँ पर आपको देखना A13 कहाँ है दोस्तों? A13 तीसरा स्थान पे है, तो इधर से भी आपको तीसरा स्थान पे दिखना है, 1 2 3, यानी तीसरा स्थान पे हमारा क्या आ रहा है? 19 आ रहा है। तो ये हमारा 19 हो जाएगा पहला का। फिर उसके बाद A21 है, तो A21 खोजना है आपको इसमें, तो A21 यहाँ यानी पहले स्थान पे है, तो इसमें पहला स्थान पे 35 है, तो ये हमारा 35 हो जाएगा। A33 यहाँ पर दोस्तों 33 कहाँ आ रहा है? -5 आ रहा है, तो ये हमारा -5 हो जाएगा। A24 खोजना, अगला में है A24, तो कितना आ रहा है दोस्तों? यहाँ पर 12 आ रहा है, तो यहाँ पर हम 12 लिख देंगे। उसके बाद A23 खोजना, A23 दोस्तों ये तीसरा स्थान पे है, तो ये तीसरा स्थान पे हमारा क्या आ रहा है? 5/2 आ रहा है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 5/2, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो इसको लंबा करके भी लिख दीजिएगा दोस्तों, ताकि देखने में अच्छा लगे। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो इसमें क्या कह रहा है? यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है? यदि इसमें 13 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है? इसमें 2 क्वेश्चन है दोस्तों, तो हम दोनों को अलग अलग बनाएंगे। क्वेश्चन उतारने के बाद आप हल में लिखिएगा। देखिए यहाँ पर बोल रहा अवयव में कितने अवयव हैं? 24 अवयव हैं। तो यहाँ पर दोस्तों लिखता हूँ मैं एक बार फिर से, हल में ही लिखना है आपको। अवयव में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियाँ बराबर है। देखिए बस आपको करना कुछ नहीं दोस्तों, 24 को हम कितने रूप में तोड़ सकते हैं बस वो लिखना है आपको। जैसे यहाँ पर अगर 1 × 24 करें तो 24 ही आएगा, अगर 24 × 1 करें तो 24 ही आएगा। फिर यहाँ पर दोस्तों हम 12 × 24 भी तोड़ सकते हैं, या 3, हाँ 8 या 24 भी होता है, तो 3 8 24 भी होता है। अब यहाँ पर दोस्तों हम छोचक 24 भी तोड़ लेते हैं, या 4 छो भी हो सकता है। अपोजिट भी आपको लिख देना है, क्योंकि दोनों पर गुना करने में उतना ही आ रहा है। अब एक रह गया, हाँ 12 × 1, तो 1 × 12 कर सकते हैं, या 12 × 1 कर सकते हैं। तो ये 24 जो अवयव था दोस्तों उसकी संभव कोटियाँ। उसके बाद इसमें बोल रहा है 13 अवयव है। तो अवयव में यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन हो गया, ये हमारा दूसरा का क्वेश्चन में अवयव में 13 अवयव है तो इसकी संभव कोटियाँ बराबर क्या हो जाएगी? 13 को हम किस किस रूप में तोड़ सकते हैं? 13 को दोस्तों एक ही बार तोड़ सकते हैं, 1 × 13 और 13 × 1, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है यदि किसी अवयव में 18 अवयव है तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हो है? यदि इसमें 5 अवयव है तो क्या होगी? तो इसमें भी दोस्तों 2 क्वेश्चन है। तो तीसरा के हल में आपको लिखना है, क्या बोल रहा है इसमें? यदि 18 अवयव है तो अवयव में 18 अवयव है तो इसकी संभव कोटियाँ बराबर। अब 18 को तोड़िए, किस किस रूप में आप तोड़ सकते हैं दोस्तों? तो 1 × 18 या 18 × 1। उसके बाद छोतिया 18 या 3 छक 18 भी आप तोड़ सकते हैं। और होता है दोस्तों 9 दूनी 18, यहाँ पर 9 दूनी 18 2 9 18, आप इस तरह भी इसे तोड़ सकते हैं। और इसमें एक चीज़ आप बोल रहा था 5 अवयव है, तो 5 को हम किस तरह तोड़ सकते हैं? आप इतना लिख दीजिएगा दोस्तों, 5 को तोड़ सकते हैं हम 1 × 5 में या 5 × 1 में, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम इधर देखेंगे, बोल रहा है कि एक 2 × 2 अवयव ए बराबर इतना की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से परिदत है। पहले तो दोस्तों हमें 2 × 2 अवयव की रचना करना पड़ेगा, फिर इन सभी में मान रखकर हम इसे हल करेंगे। तो यहाँ पर पहले हम 2 × 2 कोटि का अवयव बना लेते हैं। कोटि का अवयव क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें 2 रो और 2 कॉलम होना चाहिए। तो माना कि ए बराबर A11, A12,
ये 2 1 और ये 2 2 हो जाएगा। ये हमारा 2 गुने 2 कोटि का भी हुआ। और इसमें बोल रहा था कि पहला क्वेश्चन, हाँ पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ए आई जे बराबर आई प्लस जे बाई 2 और इसका होल स्क्वायर। तो बस यहाँ पर जो हमारा जो अवयव दिख रहा है दोस्तों, इन सभी का मान हम इस समीकरण में रखेंगे। जैसे यहाँ पर A11 है तो आई बराबर क्या है, आई बराबर दोस्तों यहाँ पर 1 ही है और फिर से 1 है तो हम जे मान लेंगे, यानी पहलौका को आई और दूसरका को जे लेना है। तो यहाँ पर दोस्तों 1 + 1 बटे 2 होल स्क्वायर कर देंगे, तो 2 के स्क्वायर बटे 2 यानी 4/2 बराबर 2 आ जाएगा। उसके बाद क्या है दोस्तों, A12 है। अब जो ये मान आ रहा है इसके जगह पर हम लास्ट में रख देंगे 1 + 2 के होल स्क्वायर बटे 2 यानी 3 के होल स्क्वायर बाई 2, 3 × 9 / 2 इतना आ जाएगा। फिर यहाँ पर दोस्तों हम A21 निकालेंगे, 2 + 1 के होल स्क्वायर बाई 2, यहाँ पर भी 3 का स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा यानी 9/2 आ जाएगा। अगला है A22, 2 + 2 के होल स्क्वायर बटे 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 के स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो 16 हो जाएगा और 16 का आधा हो जाएगा यहाँ पर 4 दूनी 8। हाँ तो देखिए जो ये चारों मान आया है बस इसके जगह पर आप रख दीजिए। तो यहाँ पर जो A11 के जगह पर आया है उसको हम A11 के जगह पर रखेंगे, A12 के जगह पर जो आया है दोस्तों उसको हम यहाँ पर रख देते हैं और A121 के जगह पर 9 और ये 8 आया था, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। और सेम इसी चीज़ को दोस्तों अगला समीकरण में भी आपको अप्लाई कर देना है। यहाँ पर आई के जगह पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और जे के जगह पर भी 1 ही हो जाएगा, तो यहाँ पर बटा हो जाएगा। यानी अगर हम A11 लेते हैं तो 1/1 बराबर 1 हो जाएगा दोस्तों। A12 लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों 1 2 तो 2/1 बराबर 2 लिख सकते हैं, 2/2 तो यहाँ पर कट के 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर इन सभी का मान दोस्तों बस इसके जगह पर रख देना, 1 आया है फिर क्या आया है 1/2 2 1, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। और सेम प्रक्रिया दोस्तों आपको तीसरा काम भी कर देना। तीसरा समीकरण में क्या दिया हुआ था, ये आई जे बराबर दोस्तों यहाँ पर आई + 2j के होल स्क्वायर, यहाँ पर होल स्क्वायर बाई 2 है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लिख दीजिएगा A बराबर जो मान है ताकि आपके सामने रहे तो देखने में आसानी हो, A11 A12 A21 A22। यहाँ पर मान रखेंगे दोस्तों पहले A11 आई के जगह पर 1 और जे के जगह पर भी 1 यानी 1 + 2 गुने 1 बटे 2 करेंगे इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है 2 गुने 1 यानी 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर दोस्तों क्या होता है 9 होता है। तो यहाँ पर दोस्तों 9/2 आ जाएगा। उसके बाद हम A2 निकालेंगे, तो 1 + 2 गुने 1 के होल स्क्वायर बटे 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर से दोस्तों हम गुना कर देंगे। यहाँ पर सॉरी जे के जगह पर देखिए ये आई हुआ ये जे के जगह पर 2 है तो 2 दूनी 4 और 1 5 हो जाएगा, तो 25/2 आ जाएगा। 5 का होल स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर 25/2 आ जाएगा। अब A12 निकालते हैं, तो यहाँ पर 2 आ गए यानी 2 + 1 गुने 2 गुने 1 हो जाएगा, होल स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो ये 2 1 कम 2 2 दूनी 4 के स्क्वायर कर देंगे तो 16/2 बराबर यहाँ पर दोस्तों 8 आ जाएगा। और अगला निकाल लेते हैं A22, तो यहाँ पर 2 + 2 गुने 2 हो जाएगा, तो ये 2 दूनी 4 और 4 और 2 6 के स्क्वायर कर देंगे दोस्तों तो यहाँ पर 36 हो जाएगा बटे 2 यानी ये 18 आ जाएगा। अब इन जो मान आया है बस आपको ए में रख देना जैसे जैसे आया था। A11 के जगह पर दोस्तों यहाँ पर 9/2 25/2 8 और 18 यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। और सेम प्रक्रिया दोस्तों आपको अगला क्वेश्चन में करना, बस यहाँ पर 3 गुने 4 कोटि का अवयव की रचना करना और रचना करने के बाद इसमें हम मान रख देंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर बना लेते हैं कितना 3 गुने, हाँ क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पर क्या 5 है, 3 गुने 4 कोटि का अवयव। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए बराबर ले लेते हैं दोस्तों 3 गुने यानी 3 रो हो जाएगा इसमें और 4 कॉलम हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले A11 A12 A13 यहाँ पर दोस्तों हमें जाना 3 तक ही, हाँ तो यह 3 रो हो जाएगा लेकिन 3 कॉलम ही हो रहा है लेकिन 4 बनाना है तो कॉलम दोस्तों 4 हो रहा है इसलिए यहाँ पर हम 4 करते हैं। फिर A21 A22 A23 यहाँ पर दोस्तों A24 हो जाएगा। यहाँ पर हमें कॉलम 4 रखना, तो ये 4 कॉलम हो गया हमारा और 3 रो हो जाएगा। एक और ले लेते हैं हम A32 A33 A34 हो जाएगा। अब इसमें दोस्तों समीकरण 1 क्या था हमारा पहला क्वेश्चन में हमें AIJ बराबर दोस्तों 1/2 इंटू -3i और यहाँ पर प्लस j है। तो देखिए मैं पहले ही एक चीज़ बता देता हूँ दोस्तों, यहाँ पर मोड का प्रयोग किया जा रहा है।
तो जब मोड के अंदर माइनस रहे और जब हम उसे बाहर निकालें तो उसका साइन चेंज हो जाता है। जैसे अगर इसे हम हल किए और यहाँ पर माइनस आया और उसका अगर हम मोड हटा दिए तो वो बाहर जाकर दोस्तों प्लस में हो जाएगा। चलिए हल करके देखते हैं। A11 रखते हैं, -3 आई की जगह पर दोनों जगह 1 ही है तो गुने 1 + 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर -3 गुने 1 क्या हो रहा है, -3 ही हो रहा और +2 करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों घट के क्या आ जाएगा। यहाँ पर मैं इधर कर लेता हूँ ताकि अगला का इधर हो जाए। 1/2 गुने -3 + 1, यहाँ -2 ही आएगा, लेकिन इस यहाँ पर मैं मोड के बाहर लिख रहा हूँ इसलिए +2 हो जाएगा। मोड के बाहर जब कोई संख्या हम निकालते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है, ये आपको याद रखना है। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा दोस्तों, प्लस में है तो 1 ही आ जाएगा। इसी प्रकार हम अगला का निकाल लेते हैं A12, तो यहाँ पर -3 गुने 1 + 2 हो जाएगा। तो 3 गुने 1 -3 और ये +2, तो दोस्तों ये -3 बड़ा यानी यहाँ पर भी माइनस आएगा और इसे हम बाहर निकालेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी यहाँ पर A1/2 आ जाएगा। अब A13 निकाल लेते हैं, 1 2 -3 गुने 1 + 3 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई माइनस ई प्लस तो कट जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब उसके बाद हम इधर करेंगे A21 का, यहाँ पर 1/2। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, आई के जगह पर 2 हो गया तो -3 गुने 2 + 1 करेंगे, फिर 1/2, 3 दूनी 6 + 1 करेंगे तो हम -5 आएगा। तो यहाँ पर बाहर निकाल रहे हैं दोस्तों तो ये प्लस हो जाएगा, यानी 5 बराबर 5/2 आ जाएगा। अब A22 का करेंगे तो 1/2 इंटू -3 गुने 2 + 2 हो जाएगा। तो 3 दूनी 6 में से 2 घटा देंगे दोस्तों तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, वो भी प्लस में बाहर निकालने के बाद तो ये 2 आ रहा है। अब A23 का कर लेते हैं तो A1/2 -3 गुने 2 + यहाँ पर 3 हो रहा है तो 3 दूनी 6, 3 में से 3 घटा देंगे दोस्तों तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा और बाहर निकाल देंगे तो प्लस में हो जाएगा, यानी 3/2 आ जाएगा। A23 हो गया, 4 तक जा रहा है तो 1/2 -3 गुने 2 + 4 करेंगे तो 1/2 और यहाँ पर 3 दूनी 6 में से 4 घटा देंगे तो -2, बाहर निकालेंगे तो +2, तो 2 से 2 कट के 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों A2 हो गया तो अब 4 के बाद 3 1 आ जाएगा, 1/2 -3 गुने 3 हो रहा +1 हो रहा तो 3 3 9 और एक प्लस में, यानी घट के दोस्तों यहाँ पर 8 आएगा और बाहर निकाल देंगे तो प्लस में हो जाएगा, -8 आएगा और बाहर आके +8 हो जाएगा, यानी 4 दूनी 8 कट जाएगा। ये 1/2 -3 गुने 3 फिर +2 तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 3 9, 9 में से 2 घटाएंगे दोस्तों तो 7 आएगा, तो +7 ले लेते हैं हम डायरेक्ट। फिर उसके बाद A33 तो 1/2 -3 गुने 3 + 3, तो 3 3 9 में से 3 घटा देंगे तो 6 बचेगा दोस्तों, प्लस ले लेते हैं तो 3 आ जाएगा। इसमें एक और 4 बच गया, 1/2 -3 गुने 4 प्लस दोस्तों यहाँ पर क्या है 4 है तो 4 दे देंगे और 1/2 यहाँ पर घटाइए, देखिए 4 तिया क्या हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों 3 ही, 3 तिया 9 और 4 घटाना तो 9 में से 4 घटा देंगे दोस्तों तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, यानी 5/2 आ जाएगा। अब जितना भी मान हम निकाले हैं जहाँ जहाँ है उन सभी के जगह पर रख देंगे और वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ छूट गया दोस्तों, देखिए मैंने A13 तक किया और A14 करना मैं भूल गया हूँ, तो यहाँ पर मैं अलग से A14 कर लेता हूँ। आप यहाँ पर लिखेंगे 3 के बाद क्या आता है 4 आता है। A14 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 1/2, फिर यहाँ पर -3 गुने 1 करेंगे और +4 करेंगे तो ये -3 और ये +4 तो घट के क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी गुने 1 करेंगे और 1/2 आ जाएगा। तो आंसर में थोड़ा गड़बड़ा रहा था दोस्तों, इसलिए मैं यहाँ पर फिर से देख लिया हूँ और सभी का मान मैं नीचे लिख दिया हूँ, जहाँ जोन था दोस्तों वैसे आपको लिख देना है और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। और जो इसमें 5वां का दूसरा दोस्तों सेम इसी तरह आपको बनाना है। दूसरा समीकरण में क्या है मैं यहाँ पर उतार लेता हूँ, हाँ Aij बराबर 2i - 1 है। तो देखिए आपको बस करना कुछ नहीं है, ई वाला ए इसके ऊपर ही लिखना है। जैसे मान लीजिए अगला पेज में जा रहा है तो ई वाला आपको एक बार यहाँ पर लिख लेना है क्वेश्चन नंबर 2 को ऊपर, ताकि आप देखकर आसानी से इसको हल कर पाएँ। तो यहाँ पर अगर हम A11 रखते हैं तो 2 गुने 1 -1 हो जाएगा, यानी यहाँ पर दोस्तों 1 आ जाएगा। फिर A22 रखेंगे तो 2 गुने 2 -1 करेंगे, 2 दूनी 4 और ये घटेगा तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो ये दोस्तों आप खुद से कर सकते हैं, मुझे उम्मीद है कि आप खुद से बना लीजिएगा और अगर ना बने तो कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों, और बन जाए तो उसका आंसर कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही आसानी ये तो आपसे बन जाना चाहिए। तो फिलहाल में मैं इस क्वेश्चन को छोड़कर दोस्तों आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि शाम हो रहा है तो वीडियो थोड़ा ब्लैक हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है XYZ का मान ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन लिखने के बाद आपको हल में लिखना है कि दिया है। उसके बाद दोस्तों आपको ये देखना है कि हम किस तरह इसमें x का मान निकाल सकते हैं, y का मान निकाल सकते हैं और z का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको x दिख रहा है तो पहला का के साथ, दूसरा का को दूसरा के साथ
तुलना कर दीजिए। इसमें ये पहला ये दूसरा के साथ है दोस्तों। अब तुलना कीजिएगा तो 5 से 5 कट जाएगा। देखिए पहले मैं लिख लेता हूँ तुलना, दोनों तरफ आपको क्या लिखना है, दोनों तरफ तुलना करने पर। तो यहाँ पर दोस्तों हम तुलना कर रहे हैं, यानी 4 बराबर y हो जाएगा, 3 बराबर z हो जाएगा, और यहाँ पर दोस्तों x का मान पूछ रहा है तो x बराबर 1 हो जाएगा, और 5 में से 5 घटा देंगे, कट जाएगा, बराबर में कट जाता है। तो हमारा ये x y z का मान आ गया। एक बार आप सजा के लिख दीजिएगा, x बराबर 1, y बराबर 4 और यहाँ पर z बराबर दोस्तों 3, और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसी तरह हम अगला क्वेश्चन में भी दोस्तों तुलना करके बनाएंगे। तो आपको सबसे पहले लिख लेना, और यहाँ पर भी दोस्तों हम दोनों तरफ तुलना कर देंगे, दोनों तरफ तुलना करने पर। तो यहाँ पर क्या आ रहा, पहला के साथ ही करना, दूसरा के साथ ही करना। तो अंक वाला ना करें, क्योंकि हमें सिर्फ एक्स वाई जेड का मान निकालना। एक्स प्लस वाई बराबर 6 आ रहा है, 5 प्लस जेड बराबर यहाँ पर 5 आ रहा है, और यहाँ पर दोस्तों फिर एक्स इंटू वाई बराबर इसके जगह पर 8 आ रहा है। तो अगर हम देखिए यहाँ पर आसानी से जेड निकाल सकते हैं, जेड बराबर 5 माइनस 5 कर दे, उठा के ही पट्टी ला दीजिए तो माइनस में हो जाएगा, यानी जेड का मान हमारा 0 आ जाएगा। अब हमें सिर्फ एक्स और वाई का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पर एक्स प्लस वाई है और एक्स इंटू वाई है, तो किस तरह निकलेगा दोस्तों आपको सोचना है। तो अगर हम इसमें किसी एक का मान निकालने के लिए, हाँ, y बराबर दोस्तों क्या करते हैं 8/x लिखते हैं, x को हम नीचे ला देते हैं तो x फिर गुना करेंगे तो इतना ही आ जाएगा। अगर हम ये y का मान इसमें रख देते हैं तो हमारा x का मान निकल जाएगा। देखिए y का मान, इसे समीकरण 1 मान लीजिए, इसे 2 मान लीजिए और इसे 3 मान लीजिए, का मान समीकरण 1 में 1 क्या है दोस्तों, x प्लस वाई बराबर 6 है। अब यहाँ पर हम y का मान रखेंगे x प्लस 8/x और बराबर में 6 रखेंगे। अब इसका एलसीएम लेंगे तो x हो जाएगा, यानी x स्क्वायर प्लस 8, तिरिया गुना कर दीजिए और 6। अब यहाँ पर दोस्तों x स्क्वायर प्लस 8 बराबर, इसको इसके साथ गुना करेंगे तो 6x आ जाएगा। अब इसको बराबर हटा के माइनस में कर देते हैं तो ये भी माइनस में आ जाएगा, बराबर 6। तो ये क्या बन गया, गुणनखंड बन गया। अब यहाँ पर दोस्तों 8 एकम 8 हो रहा है, इसे हम तोड़ेंगे इस तरह कि जोड़ने पे 6 आना चाहिए और गुना करने पे 8 आना चाहिए। तो 4 दूनी 8 और 4 और 2 6 हो रहा है, यानी आसानी से टूट जा रहा है दोस्तों। तो हम तोड़ लेते हैं, यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 कॉमन ले लीजिए, दोनों बराबर ही होना चाहिए। तो यहाँ पर x माइनस 4 आ जाएगा, दोनों बराबर, तो x माइनस 4 x माइनस 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर आइए, अगर हम दोनों में 0 कर दें, यदि x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर माइनस 4 बराबर 0, तो यहाँ पर x बराबर 2 आ जाएगा और इधर 4 आ जाएगा। तो ये हमारा x का मान 2 आया। इन दोनों का मान दोस्तों हम फिर से किसी एक समीकरण में रखेंगे तो हमारा एक चीज़ यहाँ y का मान निकल जाएगा। x का मान समीकरण तीसरा में देखिए अगर रखते हैं तो यहाँ पर दोस्तों हमारा 2 मान यहाँ पर भी आएगा, 2 मान आया है। तो देखिए पहले हम क्या करते हैं 2 रख लेते, तो 2y बराबर 8। तो यहाँ पर दोस्तों y बराबर क्या आ जाएगा, 4 दूनी कट जाएगा। और अगर हम यहाँ पर x बराबर 4 रखते हैं, क्योंकि नीचे तो 2 मान आया था, अगर 4 रखते तो 4y बराबर 8, तो y बराबर 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों 2 मान आ रहा, तो मैं क्या करता हूँ दोनों ही लिख देता हूँ, क्योंकि सोल्यूशन में 2 आ रहा। तो यहाँ पर एक जगह आपको लिखना है, x का मान दोस्तों क्या आया 2 और 4, y का मान 2 और 8, और z का मान तो एक ही आया था दोस्तों 0। ऐसे करके आपको लिखना है लास्ट में, और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन भी सेम इसी तरह बनेगा दोस्तों। इसमें भी हम क्या कर देंगे, दोनों तरफ तुलना कर देंगे, दोनों तरफ तुलना करने पर। तो यहाँ पर देखिए पहला को मतलब इसके साथ यहाँ तो दोस्तों आसानी से हो जाएगा, क्योंकि एक ही दिया हुआ है, x प्लस वाई जेड बराबर 9, x प्लस जेड बराबर 5, और यहाँ पर प्लस वाई जेड बराबर 7। तो देखिए यहाँ पर कोई भी समीकरण दोस्तों एक जैसा नहीं है, ताकि हम तुलना करके काट सकें। तो यहाँ पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ई वाई प्लस जेड है, हाँ ये देखिए दोस्तों, इसे समीकरण 1 2 मान लीजिए, और ये जो y प्लस जेड दिख रहा है यहाँ पर, इसका मान अगर हम यहाँ पर रख दें, y प्लस जेड का मान क्या 7 है, तो अगर हम यहाँ पर रख दें तो हमारा x का मान आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको लिखना है कि समीकरण 1 में समीकरण तीसरा का मान देने पर, तो देखिए ये मान रख ले रहे हैं हम यहाँ पर,
तो x प्लस इतना के जगह पर दोस्तों 7 हो जाएगा बराबर 9 हो जाएगा। अब इसे घटा दीजिए तो 9 में से 7 जाएगा तो 2 आ जाएगा। अब अगर 2 हम x के जगह पर रख दें यहाँ पर तो हमारा z का मान निकल जाएगा। x बराबर 2 का मान समीकरण दूसरा में रख देते हैं दोस्तों। समीकरण दूसरा का हमारा क्या है x प्लस जेड बराबर 5। तो x के जगह पर हम 2 रखेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा और घटा देंगे। ये जेड है दोस्तों, सॉरी हाँ, जेड बराबर 5 माइनस 2 बराबर 3 आ गया। ये हमारा जेड का मान आ गया। और अगर हम जेड का मान इसमें रख दें तो हमारा वाई का मान निकल जाएगा। अब जेड का मान समीकरण तीसरा में दोस्तों, यहाँ पर तीसरा में रखने पर आप अच्छे से लिखिएगा थोड़ा, वाई प्लस जेड बराबर 7। यहाँ पर जेड का मान हम रखेंगे 3 बराबर 7, तो वाई बराबर 7 माइनस 3 बराबर 4 आ जाएगा। अब तीनों का मान दोस्तों आपको एक जगह रख दें, लिखना है, नीचे लिखना है। एक्स बराबर कितना आया था हमारा, एक्स बराबर दोस्तों 2 आया था और वाई बराबर यहाँ पर 4 और जेड बराबर 3 आया था। तो इस तरह दोस्तों आपको एक जगह नीचे लिख देना है। और अगला क्वेश्चन में इसमें 4 मान निकालना है। ए बी सी डी के मान ज्ञात कीजिए। समीकरण इतना में 4 का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों हमें इसे लिख लेना दिया है और दोनों तरफ तुलना करने पर तो यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए, a माइनस बी पहला के साथ है -1। फिर दोस्तों इधर हम लिख लेते हैं नीचे में ताकि समीकरण मानने में आसानी हो। दूसरा के सामने है 5, फिर इधर है 2a माइनस बी बराबर 0 और 3c प्लस डी बराबर 13। तो देखिए यहाँ पर 0 है दोस्तों, तो अगर 0 को हम हटा दें या यहाँ पर लिखिए 2a बराबर b, इसे समीकरण 1 2 3 और इसे 4 मान लीजिए। तो अगर हम यहाँ पर b का मान इसमें रख दें, यहाँ पर आपको देखना दोस्तों कि हम कैसे करें कि हमारा ABCD निकल जाए। तो अगर b का मान हम इसमें रख दें तो ये 2 है और ये भी a है, जुड़ जाएगा दोस्तों, यानी हमारा a का मान आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, a माइनस बी बराबर -1। b बराबर रखना है दोस्तों 2a माइनस नहीं b बराबर दोस्तों सॉरी b बराबर आपको रखना है 2a, तो b के जगह पर हम रखेंगे यहाँ पर a माइनस b के जगह पर रखेंगे 2a बराबर -1। अब -2a बड़ा है तो घटाएंगे दोस्तों तो माइनस ही आ जाएगा, क्योंकि ये बड़ा, माइनस माइनस काट दीजिए तो a बराबर 1 आ जाएगा। अब आपको ये देखना है कि अगर a का मान हम किस में रखें कि निकल जाए। तो देखिए यहाँ पर अगर हम a का मान इसमें रख दे दोस्तों तो b का मान निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, a का मान रखेंगे तो हाँ 1 1 2 आ जाएगा, या इसमें भी रख दीजिए तो निकल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों a का मान, दोनों का मान सेम ही आएगा। समीकरण तीसरा में, समीकरण तीसरा क्या है, 2a बराबर b है, 2a बराबर क्या है दोस्तों b है, a का मान 1 है बराबर b, तो b का मान क्या आ गया हमारा 2 आ गया। अब आपको ये देखना है कि b का मान हम किस में रखें ताकि हमारा अगला मान निकल जाए। तो देखिए आपको शुरू से देखना है, b का मान दोस्तों हमारा यह है 2, तो अगर हम इसमें रख दें b का मान दोस्तों, हम इसमें रख दें तब पर भी b का मान ही निकलेगा, लेकिन हम तो b का मान निकाल चुके हैं। हमें चाहिए a b c अगले c और d का मान। तो यहाँ पर देखिए 2a प्लस c है, तो a का मान तो निकाल चुके हैं, तो अगर हम इसमें a का मान रख दे दोस्तों तो हमारा c का मान आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, a का मान किस समीकरण में, समीकरण दूसरा में रखने पर, समीकरण दूसरा क्या है दोस्तों हमारा 2a प्लस c बराबर 5 है। a का मान आप रखिए यहाँ पर 2 गुने 1 प्लस c बराबर 5, तो यहाँ पर c बराबर क्या आ जाएगा 2 गुने 1 यानी 2 होता इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो ये हमारा c का मान 3 आ गया। अब c का मान अगर हम इसमें रख दें तो हमारा d का मान निकल जाएगा। देखिए ये दोस्तों d ही बचेगा, c को 3 3 हो जाएगा, इससे घटा देंगे तो हमारा आसानी से d का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है c का मान समीकरण चौथा में रखने पर, समीकरण चौथा क्या, 3c प्लस डी बराबर दोस्तों 13। यहाँ पर c का मान रखेंगे 3 गुने 3 प्लस डी बराबर 13, तो d बराबर क्या आ जाएगा 3 3 9 दोस्तों, इसको ही पटिलाइए घटा दीजिए, तो 13 में से 9 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। अब एक जगह आपको लास्ट में दोस्तों लिखना है ABCD करके, a का मान क्या था 1, b का मान 2 और c का मान दोस्तों 3 और d का मान 4, इस तरह लिखना है आपको दोस्तों और आंसर लिख देना है।
उसके बाद 8वां बोल रहा है कि यदि a बराबर m गुने एक वर्ग अवयव। हाँ देखिए, वर्ग अवयव दोस्तों परिभाषा में मैंने बता थी कि अगर m बराबर है n के तो वह वर्ग अवयव होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयव के निम्नलिखित युग्म समान है। चलिए इसे हल करके देखते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा फॉल्ट है दोस्तों। देखिए यहाँ पर कॉमा दिया हुआ है, यहाँ पर मैं बराबर कर देता हूँ तब यह सही आंसर क्वेश्चन होगा। ऐसे तो इसका हल संभव नहीं है। अगर यहाँ पर कॉमा है तो यह हल संभव नहीं है, यानी ज्ञात करना संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कॉमा दिया हुआ है। तो मैं अपने मन से दोस्तों यहाँ पर बराबर कर दिया हूँ। अब इसे हल करके देखते हैं आंसर आता है कि नहीं। तो यहाँ पर तुलना कीजिए, दोनों तरफ तुलना करने पर तो यहाँ पर क्या आ रहा है? 3x + 7 बराबर 0 आ रहा है। हमारा x का मान हो गया। अब y का मान देखेंगे तो ये दोस्तों y + 1 बराबर 8 हो रहा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3x बराबर 7 आ जाएगा दोस्तों, वो भी माइनस में। इधर हम माइनस कर देते हैं और यहाँ पर क्या आ रहा है? 8 - 1 उठा के ऊपर कर देते हैं तो यहाँ पर y बराबर 7 आ रहा है। अब इधर दोस्तों एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ। हाँ, x बराबर -7/3 आ जाएगा। 3 को नीचे लाएंगे तो, और y बराबर 7 आ रहा है, यानी 7 और 7/3। यहाँ पर दोस्तों किस ऑप्शन में है? 7 तो है y बराबर, ऑप्शन सी में है, और यहाँ पर -2/3 है, नहीं आ रहा है। इसमें एक समीकरण और बन सकता है दोस्तों, y + 8 तो 7 आ ही जाएगा। एगो इसको करके देख लेते हैं। 2 - 3x इसके बराबर क्या? 4 है। तो मैं इधर कर लेता हूँ। 2 - 3x बराबर दोस्तों 4 अगर करते हैं तो यहाँ पर घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 3x - 4 - 2 यानी -3x बराबर 2 आ जाएगा। तो x के बराबर 2/3 और माइनस तो इधर ही आ जाएगा। तो ये अगर मान हम रखते हैं तो -2/3 आ रहा है। ऑप्शन यहाँ पर सी वाला हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों यहाँ पर कॉमा है तो ऑप्शन बी ही सही आंसर होगा। और इसमें एक क्वेश्चन और दोस्तों ऑब्जेक्टिव में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। यहाँ पर बोल रहा है 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टियाँ 0 या 1 है। सबसे पहले तो यहाँ पर बोल रहा है दोस्तों 3 × 3 कोटि का अवयव। तो हम मान लेते हैं, यहाँ पर बना लिए दोस्तों 3 × 3 कोटि का एक अवयव दोस्तों हो गया हमारा 3 × 3 कोटि का अवयव। अब इसमें कुल अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको लिख देना है दोस्तों कि कुल अवयवों की संख्या बराबर, पूरा गिनिएगा तो 9 है। 3 × 3 कोटि में दोस्तों 3 × 3 9 ही होगा। अब बोल रहे थे इसमें प्रविष्टियों की संख्या 0 या 1 है, तो कुल कितना हुआ? 2 हुआ। कुल प्रविष्टियों की संख्या बराबर, तो 2 को था दोस्तों तो 2 हो जाएगा। अब बोल रहा है कोटि ज्ञात करें। यहाँ पर मैं लिखता हूँ अवयव की कोटि बराबर, यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा? 2 के पावर 9। अवयव की कुल कोटि बराबर क्या हो जाएगा? 2 के पावर 9। तो यहाँ पर आपको क्या करना? 2 को 9 बार गुना करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको जब आप गुना कीजिएगा दोस्तों तो 512 आएगा। हर समय ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, सेम टाइप का क्वेश्चन रहता है। अगर आपको समझ में नहीं आए तो इस क्वेश्चन को आप याद कर लीजिए। एक ही आंसर तो है, सबसे बड़ा वाला देखना 512, और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो आई होप हमारा ये वीडियो आपको सही लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दें, ताकि उनको भी दोस्तों इस चैप्टर से कोई कन्फ्यूजन ना रहे।